हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गुइजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और शादी वाले सीन में वापिस आता है और यहाँ पर अपने आप को देखता है, साथ में दाई को देखता है। गुइजू भी दाई से कह रहा होता है कि अपने आसपास देख लो, ये मेरे लिए खुशी का मोमेंट है और मैं इसको अपने पास संभाल कर रखूंगा। पास में गुइजू इनको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मूर्ख है। गुइजू अपने आप को ये सब बातें कह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर दाई यह कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। बाद में गुइजू चला गया था। विलियम बार गुइजू की फैमिली को देखते हैं, यहाँ पर डोंगी होती है और अपनी माँ से कहती है कि ये सब करने क्या फायदा हुआ, हमारा टाइम ही बर्बाद हुआ है। अगर आपको पता ही था कि ये सब होने वाला है तो आपको हमें पहले बता देना चाहिए था। मनियम कहती से कुछ नहीं बदलने वाला था, जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। डोंगी बाद में यह कहने लगती है कि हमने महंगे फूल खरीदे थे और दाई शादी की ड्रेस भी ले गई है, वह तो बहुत ही महंगी होगी। लेकिन मनियम कहती है कोई बात नहीं है। पास में सुनगू होता है और कह रहा होता है कि दाई का जो कुछ भी करने का इरादा हो, लेकिन अब गुइजू की पावर वापिस आ गई है और तुम भी सपने देख सकते हो। लेकिन मनियम कहती है इसे क्या फायदा, गुइजू टाइम में सिर्फ वहीं पर जा पाता है जहाँ पर दाई होती है और मैं भी केवल दाई के सपने देख सकती हूँ जिसने हमको बेवकूफ बनाया, तो इन सब का क्या फायदा हुआ। सुनगू बाद में ये कह रहा होता है कि तुमने उसके बारे में सपना देखा था कि उसके हाथ में हमारी फैमिली की रिंग है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी। तभी डोंगी कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है। बाद में थैली को दिखाती है और कहती है कि यह मुझे दाई के सूटकेस में मिली है। और बाद में मनियम देखती है कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर फैमिली की रिंग होती है। मनियम अपने इसको पहन लेती है और बाद में घर के अंदर आ जाती है। अंदर मनियम डोंगी से कह रही होती है कि मैंने सपने में नहीं देखा था कि तुम उड़ोगी, तुम ग्रेस के सामने क्यों उड़ी थी। यहाँ पर डोंगी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, लेकिन मैं ऊपर से गिर रही थी और मुझसे यह सब हो गया और मैं अचानक से उड़ने लगी। पास में गुइजू होता है और ये बाद में पास्ट में आता है, जहाँ पास्ट में ये देखते हैं कि दाई जा रही होती है और गुइजू उसका पीछा कर रहा होता है। गुइजू बाद में यहाँ पर यह भी देख लेता है कि यहाँ पर ग्रेस भागती हुई आती है और अपनी माँ से कह रही होती है कि वो हमें उड़ रही थी, लेकिन डोंगी इसका मुंह बंद करी होती है और इसको चुप होने के लिए कहती है। गुइजू बाद में बाहर आता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि मैं दाई से बात कर रहा था और मैं इसे पूछ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुमने जो कहा वो सब सच है, क्या तुम एक स्कैमर हो, क्या मैरिज के डॉक्यूमेंट वाली बात भी झूठी थी, जो 13 साल पहले हुआ था क्या वो झूठ था। मैंने तुम्हें आग में से बचा लिया था, मैं तुम्हारी वजह से पास्ट में जा सकता हूँ और तुम्हें छू सकता हूँ। दाई बाद में कहती है कि ये सब झूठ था और तुमने मेरी जान ही बचाई, तुम तीसरे थे जिसने मेरी जान बचाई थी, वह सिर्फ तुम्हारी तरह दिखता था। दाई बाद में यहाँ पर एक और गुइजू को देखती है। पहले वाला गुइजू बाद में चला गया था, यह गुइजू भी दाई को देख रहा होता है और बाद में यह भी चला गया था। गुइजू बाद में रूम में आता है और मैरिज डॉक्यूमेंट को फाड़ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में लिंग होती है। ये लोग ने दाई से कहती है कि वहाँ पर ये सब क्या था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मनु पहले से जानती थी कि यह सब होगा, कि उनके पास सच में सुपर पावर है। तुमने यह सब गड़बड़ क्यों की, मुझे तुम्हें पहले बचाना ही नहीं चाहिए था। दाई बाद में कहती है कि अगर तुम्हें मुझे बचाने का पछतावा हो रहा है तो मुझे अभी मार दो, अब आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। बाद में लोग बाहर आती है, बाहर यहाँ पर युमताई भी होता है जो दाई को यहाँ पर लॉक कर देता है। बाद में बाहर आते हैं, युमताई अपनी लोगों से कह रहा होता है कि अगर उनके पास सच में सुपर पावर है तो क्या होगा। मुझे नहीं लगता दाई ने कोई गड़बड़ की होगी, उनकी सुपर पावर हमारे रास्ते बीच में आ गई, वे शायद सच में फ्यूचर देख सकते हैं। ग्रेसी बाद में इनके पास आती है और कहती है कि ये सच है, मैंने डोंगी को देखा था, वो हमें तैयार रही थी। ये लोग भी बाद में कहती है कि मुझे इसे खुद देखना होगा। अगले इस महीने को देखते हैं जो अपने पिता को देख रही होती है और बाद में बाहर आती है, लेकिन फिर से रूम के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर गुइजू नहीं होता, वह पास्ट में जा चुका था। गुइजू बाद में जिम में आ गया था और ये अपना वर्कआउट कर रहा होता है। डोंगी के पास आती है और कहती है कि सब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था तुम शराब में डूबे होगे, लेकिन तुम तो अब ये सब कर रही हो। तभी गुइजू गायब हो गया था। डोंगी बाद में डम्बल्स के पास आती है और सभी लोग यहाँ पर देख रहे थे। डोंगी हंसकर कह रही होती है कि मैं ही थी। अगले सीन में सुनगू को दिखाया जाता है जो गुइजू को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर गुइजू गायब हो गया था। अगले सीन में सभी फैमिली साथ में होती है। डोंगी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि गुइजू फिर से शराब पीना शुरू कर दे। मनी बाद में कहती है कि दाई को लेकर चिंता क्यों कर रहा है। सुनगू बाद में कह रहा होता है कि उसे उभरने के लिए टाइम चाहिए और 13 साल पहले जो दरवाजा था दाई उससे जुड़ी हुई है। मनी चिल्लाती है और कहती है उसका नाम मेरे सामने मत लो, अब पता नहीं उसकी माँ आगे क्या करेगी। मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ, तुम आईना पर नजर रखना। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो क्लास में के लिए होती है। जुनू इसके पास आता है और खाने की पेशकश कर रहा होता है, लेकिन ये मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जुनू बाद में कह रहा होता है कि हैरिम ने ऐसा करने के लिए कहा है। बाद में पर हैरिम भी आती है और ऐना से कहती है
कि चलो हम साथ में खाना खाते हैं। आईना बाद में कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और बाद में इसका चश्मा उतारती है। तभी हाइना हारिम के विचारों को सुनती है और ये कह रही होती है कि मत आओ, मैं नहीं आ सकती। हारिम बाद में कहती है कि शायद मैंने तुम्हारा चश्मा ले लिया है, इसीलिए तुम कह रही हो। बाद में इसको चश्मा पहना रही होती है। आईना फिर से सुनती है और यहाँ पर हारिम कहती है कि दफा हो जाओ। आईना फिर इसको धक्का देती है और बाद में बाहर चली जाती है। हालांकि इसका चश्मा नीचे गिर गया था और बाद में जुनू चश्मा उठा लेता है। आईना बाद में स्कूल से बाहर आती है, लेकिन यहाँ पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। ये उस सीन को याद करती है जब अपनी माँ के साथ होती है और दोनों गाड़ी में जा रहे थे। सेयोन आईना से कहती है कि हम दोनों एक सुंदर घर में चलेंगे। आईना बाद में कहती पिता के बारे में क्या। सेयोन कहती है कि वो नहीं आएगा। सेयोन बाद में स्टीयरिंग को मोड़ती है। तभी प्रेजेंट में आईना को देखते हैं। ये अचानक से गाड़ी के सामने आ गई थी, लेकिन ये बच गई थी। ड्राइवर बाद में इसके पास आता है और कह रहा था क्या तुम ठीक हो। आईना भी इसकी आंखों में देखती है और इसके विचारों को सुनती है। ड्राइवर भी अपने आप से कह रहा होता है कि आज का दिन ही खराब है। बाद में आईना नीचे गिर गई थी। सभी लोग यहाँ पर इसके पास आ गए थे और पूछ रहे थे क्या तुम ठीक हो। आईना सभी लोगों के विचारों को सुनती है और बहुत ही डरी हुई थी। अगले इसमें सुंगू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और आईना स्कूल में कॉल करता है और पूछ रहा था कि आईना कहाँ पर है, लेकिन इसे बताया जाता है कि गायब हो गई है। बाद में वक्त मनियम के पास आता है, लेकिन मनियम सपना देख रही होती है और इसको बाहर जाने के लिए कहती है। सुंगू बाद में बीजू के पास आता है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता, वह पास्ट में जा चुका था। बीजू भी और पास्ट में होता है और यहाँ पर वह सीन देख रहा होता है जब दाइश के साथ होती है। बीजू यहाँ पर कई सीन देख रहा होता है और बाद में कह रहा होता है कि हम इस टाइम खुश था, लेकिन यह सब झूठ है। वे सुंगू को देखते हैं जो बीजू के रूम में होता है। बाद में बीजू यहाँ पर आता है और इसे कह रहा होता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। सुंगू बाद में इसके पास आता है और कह रहा था तुम पास्ट में क्यों जाते रहते हो। बीजू बाद में कहता है कि मुझे नहीं पता है, जब भी माँ के बंद करता हूँ तब मैं चला जाता हूँ। सुंगू बाद में कहता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब आईना लापता हो गई थी। अगले सीन में आईना को दिखाया जाता है जो टैक्सी लेकर सोना के पास आ गई थी और बाहर ही अपनी लोंग होती है जो इसके पास आती है और इसको देख रही होती है, लेकिन आईना अपनी नजरें बचाती है। लोंग बाद में इसको अंदर ले आती है। बाद में इसको खाने के लिए कुछ दे रही होती है, लेकिन यह नहीं खा रही होती है। लोंग आईना से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के पास पावर है, तुमने बात दाई को बताई थी, लेकिन अब वो पावर वापस कैसे आ गई है। क्या तुम्हारे पास भी कोई पावर है, लेकिन ये मना कर देती है और बाद में खाने को खा रही होती है। लोंग बाद में दाई के पास आती है और बाहर आने के लिए कहती है। लोंग अपना आईना को देख रही होती है, साथ में दाई आती है। लोंग दाई से कहती है कि उसके पास पावर है, लेकिन ये मना कर देती है। लोंग बाद में दाई से कहती है कि तुमने आईना को नरक में से बाहर निकाला था, अब मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ ताकि मैं इनकी फैमिली को लूट सके। दाई बाद में आईना के पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम्हारा चश्मा कहाँ पर है। आईना पर इसकी आंखों में देख रही होती है, लेकिन दाई अपने आप को छुपाती है। आईना कहती है मेरा चश्मा खो गया है। दाई बाद में कहती है तुम्हारे पिता कहाँ पर है, कि उन्हें पता कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन ये कहती कि नहीं, वो अपने पास्ट में फंसे हुए हैं और बार बार पास्ट में जा रहे हैं और मुझे ऐसे मत देखो, मुझे धमका नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये सब कैसे करना है, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद क्यों कर दिया। क्या ये प्यार क्यों जैसी है, क्या तुम मेरे पिता से प्यार करती हो। लेकिन दाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तुम्हारे लिए चश्मा खरीद लेते हैं। बाद में दोनों बाहर आ रहे होते हैं और ये लोंग होती है और इनसे पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। दाई यहाँ पर कहती है हम चश्मा लेने के लिए जा रहे हैं। ये लोग बाद में दाई के पास आती है, इसकी आंखों में देख रही होती है और कहती है कि क्या तुम कोई लेजर लाइट निकालती हो। लेकिन तभी दाई इसके पास आती है और कहती है कि यह भी कुछ भी नहीं देख पा रही है, इसके पास अपना चश्मा नहीं है। बाद में ये दोनों चली जाती हैं। अगले सीन में दोनों चश्मा खरीद रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है। आईना चश्मे को नहीं ले रही थी क्योंकि महंगा होता है, लेकिन दाई कहती है कोई बात नहीं है। हालांकि दाई ऐसा नहीं करना चाहती और अपना कार्ड दे देती है और बाद में दोनों बाहर आ गई थी। आईना दाई से कहती है कि तुम उसी का वेट कर रही हो। तभी पास में कोई जो होता है जो आईना को बोलता है। आईना दाई से कहती है कि क्या तुमने मेरे पिता को यहाँ पर बुलाया है, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है। आईना बाद में दाई को ये बता रही होती है कि मैंने ये लोगों की आंख में देखा था, वो तुम्हें लॉयल्टी को टेस्ट कर रही है और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम मुझे मत जाने दो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। बाद में गुईजू आता है और आईना को ले जा रहा होता है और गाड़ी में बैठा लेता है। गुईजू बाद में दाई के पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है, 13 साल पहले मैंने तुम्हें सच में बचाया था, शायद यह का मैंने नहीं किया है, शायद मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, क्योंकि उस टाइम मेरा एक बॉस भी था जो कि तुम्हारे स्टोरेज की जांच करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर मलबा गिर गया था। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो तुम्हारे पास पहुंच गया होगा और उसने तो बचा लिया होगा। उसने तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, इसलिए तुम्हें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए और एक धोखेबाज की तरह नहीं रहना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। तुम्हारे साथ पास्ट में मेरी जो भी यादें थी मैं उन सबको मिटा दूंगा। गुईजू बाद में चला गया था, लेकिन तभी दाई के पास एक और गुईजू आता है और कह रहा होता है
कि तुम इसको मत जाने दो। गवीजू दाई के हाथों पकड़ लेता है और गवीजू गाड़ी के सामने ले आता है। गवीजू कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। दाई गवीजू से कहती मुझे जाने दो, लेकिन गवीजू ने इसको पकड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि तुम्हें गवीजू से बात करने की जरूरत है। गवीजू बाद में गाड़ी से बाहर आता है और दाई से कह रहा था कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें कुछ कहना है। और बाद में दाई को देखकर ये कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं हूँ, क्या मैं तुम्हें जानने नहीं दे रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तुम्हारे पास वापिस क्यों आऊंगा। दाई कहती है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गवीजू ये कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बहन के पास जाना चाहिए, वो खतरे में है। गवीजू मुझे डोंगी पास कॉल करता है। डोंगी वर्कआउट कर रही होती है और कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। गवीजू बाद में दाई से कहता है कि तो ठीक है। दाई बाद में गवीजू से कहती है कि मेरा काम तुम्हें बताने का था कि तुम्हारी बहन खतरे में है, अब मैं जा रही हूँ। बाद में दाई चली जाती है। हालांकि गवीजू चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। अगले इसमें डोंगी को देखते हैं जो वर्कआउट कर रही होती है, लेकिन तभी ग्रेस इसके पास आती है और कहती है कि तुम तो सच में उड़ सकती हो, क्या तुम मुझे सवारी करवा सकती हो, मेरा बचपन से उड़ने का सपना है। लेकिन डोंगी इससे कहती है कि तुमने मेरा और जियान का ब्रेकअप करवा दिया, तुम यहाँ से जा सकती हो, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। बाद में डोंगी चली जाती है। तभी ग्रेस अपने एक जगह पर आती है और चाबी को निकालती है और बाद में सभी लिफ्ट को बंद कर देती है और आगे बैनर लगा देती है कि ये मेंटेनेंस के लिए है। डोंगी भी जियान से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम भी विक्टिम हो। जियान बाद में कहता है कि ठीक है, तुम मेरे क्लिनिक में आ जाओ। डोंगी बाद में तैयार होकर जा रही होती है। लिफ्ट यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। डोंगी देखती है कि मेंटेनेंस के लिए है। बाद में डोंगी सीढ़ियों का यूज कर रही होती है, लेकिन ये भी मेंटेनेंस के लिए होती है। डोंगी अपने आप से कहती है कि मैं जियान को वेट नहीं करवा सकती। बाद में उड़ने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन यह नहीं उड़ती। फिर ये ऊपर चढ़ गई थी, लेकिन तभी पीछे वीडियो बनाती हुई ग्रेस आती है और इसको धक्का देती है और तभी ग्रेस नीचे देखती है और यहाँ पर डोंगी होती है और गवीजू उसके नीचे होता है। हालांकि इन दोनों को चोट लग गई थी। डोंगी को बेहोश होता है और ये दाई को देखती है और बाद में बेहोश हो गई थी। गवीजू बाद अपनी बहन को गाड़ी में लाता है। हालांकि इसके हाथ को भी चोट लग गई थी। दाई बाद में कहती है तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं गाड़ी चला लूंगी। पास में ग्रेस भी होती है जो इनको देख रही होती है और अपनी माँ के पास कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता कि दाई किसके साथ है। ये लोग कहती है कि मैं जानती हूँ। तभी हम अपनी दाई को देखते हैं जो गवीजू की गाड़ी का पीछा कर रहा था। अगले सीन में से अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर गवीजू से कह रहा होता है कि तुम्हारी बहन ठीक लग रही है, ये सिर्फ कुपोषण का शिकार हो गई है, वैसे तुम्हें भी चोट लग गई होगी, तुम्हें भी जांच करवानी चाहिए। बाहर ये आईना बैठी हुई थी, साथ में दाई होती है। आईना दाई से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डोंगी खतरे में होगी। दाई कहती है मुझे जैसे ही पता चल गया था। आईना बाद में चश्मे को निकालती है और इसकी ओर देखती है। दाई कहती है इनको पहले बता रही हूँ। बाद में दाई बताती है कि तुम्हारे पिता पास्ट में जा सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकती हूँ और मुँह से टच भी कर सकती हूँ। वही अंदर डोंगी को देखते ही इसको आ गया था। अगले सीन में मन्यू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है, साथ में सुनगू होता है। तभी इनके पास एक कॉल आती है जो कि डोंगी की होती है और कह रही होती है कि मैं भी अस्पताल में हूँ, मैं ऊपर से नीचे गिर गई थी, लेकिन किसी ने मुझे धक्का दे दिया था और मैंने अपने दाई को देखा था। मन्यू साथ में डोंगी से कहती है कि उसने आईना को किडनैप कर लिया है। तभी गवीजू डोंगी पास आते इसके फोन को छीन लेता है। डोंगी कहती है तुम क्या कर रहे हो, दाई ने मुझे चोट पहुंचाई है। डोंगी कहती है कि मैं उसकी पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन गवीजू कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन्हें कहाँ पर है, वो दाई के साथ ही है और दाई ने तुम्हें बचाया है। डोंगी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। गवीजू बाद में कह रहा था ठीक है मैं बताता हूँ, ये एक लंबी कहानी है। अभी यहाँ पर गवीजू से कहानी बता रहा होता है कि दाई मुझको पास्ट में देख सकती है, वह मुझे टच कर सकती है और बाद में बाकी बची हुई कहानी बताता है। पास में प्रियमताई भी होता है जो कि ये सब सुन रहा होता है। अस्पताल में और गवीजू के पेरेंट्स आ गए थे और यहाँ प्रिया देख लेते हैं कि इन्हें दाई के साथ होती है। मन्यू दाई के पास आती है, थप्पड़ मारती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस बच्ची से दूर रहना चाहिए था, तुम्हारे लिए इसे लुभाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके पास पावर नहीं है। दाई आदमी से कहती है कि तुम फ्यूचर तो देख सकती हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारी नाक ठीक नीचे क्या चल रहा है। कहकर दाई चली जाती है। सुनगू बाद में आईना से कह रहा होता है कि तुम इसके साथ क्यों थी। आईना बाद में कहती मैं खुद इसके पास गई थी। मनीम भी बाद में आईना से कहती है कि तुम बहुत ही इमेच्योर हो गई हो और तुम एक चोर भी हो, लेकिन आईना इसे कहती है कि आप भी चोर हैं, आपने फ्यूचर को चुराया है और वहाँ से लॉटरी नंबर 7 में स्टॉक के ग्राफ को देखा है। मनीम कहती मैंने अपनी पावर का यूज किया है। आईना बाद में कहती है कि आपको दाई से हाथ मिलाना चाहिए ताकि आप फ्यूचर को फिर से चुरा सकें। वो फिर सुनगू की आंख में देखती है और कहती है कि आप ये बात पहले से जानते थे कि गवीजू के पास्ट में दाई उसको देख सकती है। इस बात से मनीम चौंक जाती है। वही दाई भी बाहर होती है, इसके पास यूंगता आ गया था और बाइक पर बैठाकर इसको ऐसे ले गया था। अगले से मनीम को दिखाया जाता है साथ में सुनगू होता, दोनों घर पर आ गए थे। मनीम पहले सुनगू पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हें मुझे पहले इसके बारे में बताना चाहिए था। बाद में बुक को ढूंढ रही होती है, लेकिन सुनगू इसको बुक दे रहा होता है और साथ में बातें भी कह रहा होता है।
कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, लेकिन मनु ने भी कह दिया था कि मेरे पास अभी ऐसी बातों के लिए टाइम नहीं है और बाद में बुक को रीड करी होती है। अगले इसमें डोंगली को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ गई थी और जियान के पास मैसी कर रही थी, लेकिन जियान का मैसी पहले आ गया था और कह रहा होता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। बाद में गोइजू भी आता है और डोंगली से कह रहा होता है कि तुम ठीक हो। डोंगली कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे सिर्फ वर्कआउट करना चाहिए और खाना छोड़ना चाहिए, मैं बाद में उठ पाऊंगी। लेकिन गोइजू से कह रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, लेकिन डोंगली कहती है कि तुम केवल अपनी चिंता करो। गोइजू बाद में बाहर आता है और ये प्राइना होती है और अपने पिता से कहती है कि आपने किसी को सुपर हीरो की तरह बचाया है, आपको दया को बचाना चाहिए। पहले उसकी शादी बर्बाद हो गई, बाद में उसने मुझे जाने दिया, उसे फिर से लो कर दिया जाएगा या फिर इससे बदतर हो सकता है। लेकिन गोइजू ने कह दिया था कि तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नैना अपने पिता से कहती है कि उसने शादी को बर्बाद कर दिया, आप अभी तक नहीं जान पाए कि उसने ऐसा क्यों किया। गोइजू बाद में पास्ट में जाता है और ये पर दया को देख रहा होता है और ये घर से भाग आई थी। गोइजू इसके पास आता है और कह रहा होता है सब कुछ ठीक चल रहा था, तुमने इसे बर्बाद क्यों किया, तुम आराम से धोखा दे सकती थी। लेकिन ये कुछ नहीं बोल पाती और दाई को थप्पड़ मारती है और इसको ऐसे ले जा रही होती है। गोइजू इसको बचा रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता और बाद में दाई को ऐसे ले जाते हैं। अगले सीन प्रेजेंट में दाई को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। इलोंग पर दाई से कहती है कि तुम गोइजू को पास्ट में देख सकती हो, उसको टच कर सकती हो, तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताई। लेकिन दाई कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी हम देखते हैं पर गोइजू आता है और इनसे कह रहा होता है कि तुम लोग डील करते हैं, तुम्हारी वजह से हमारा पहले खर्चा हो गया जो कि शादी का था, लेकिन चलो उसे जाने देते हैं। मैं दाई की वजह से पास्ट में जा सकता हूँ और यह चीज़ तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है, इसलिए चलो बिजनेस पार्टनर बनते हैं। अगले इसमें सुनगू को दिखाया जाता है जो बार में होता है और इसके पास एक लड़की आ गई थी। वही दाई को दिखाया जाता है जो सोना से बाहर आती है और गोइजू से कहती है कि ये सब क्या है। गोइजू से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत है। दाई पर कहती है सब कुछ खत्म हो गया है। गोइजू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इसको ठीक करना होगा, मुझे उन मोमेंट में जाना होगा जहाँ हमारे भी चीज़ें खत्म हो गई हों और मुझे उस पास्ट को अंडो करना होगा। गोइजू बाद में गायब हो गया था और उस सीन में आ गया था जब गोइजू दाई से बात कर रहा था और कह रहा था कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए हैं मैं उन सबको गायब कर दूंगा और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। बाद में गोइजू जा रहा होता है, लेकिन तभी यह गोइजू जो कि यहाँ पर रहा था ये दाई के सामने आ गया था। दाई यहाँ पर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन गोइजू कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है। गोइजू दाई के पास आता है, इसके हाथों पकड़ता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और मुझे जाने मत दो। यह वही सीन है जो कि हम पहले देख चुके हैं और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।